होता है कि तभी नहीं, इस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बाबू बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार ऐसा भ्रम नहीं हो सकता, जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। क्या हुआ पुत्र, ऐसे घबराते हुए कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो नहीं, कहाँ से आ रहे हो पूछिए बाबा। मेरे खेत में विचित्र घटना घटित हुई है। विचित्र घटना? ऐसा क्या हुआ है? साधु बाबा, मेरे खेत में कुआं है। उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद नहीं है, इसीलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। तब उस कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। मैं तो बहुत डर गया हूँ साधु बाबा। तो ये वही कुआं है। वही कुआं? कौन सा कुआं बाबा जी? बहुत वर्षों पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु बाबा बाबू को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर बाबू का भय अब आश्चर्य में बदलने लगता है। उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन महारानी, महारानी। जी महाराज। महारानी, हम कुछ समय के लिए प्रवास पर जा रहे हैं, आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है महारानी? नहीं, वो हर बार आप महामंत्री को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज प्रवास पर चले जाते हैं। महाराज की माँ राजमाता सुशीला को महारानी प्रेमलता अच्छी नहीं लगती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो महारानी को बांझ समझती थी। राजमाता, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना मुख मत दिखाओ। तुम जैसी बांझ को अपनी पत्नी बनाकर मेरे पुत्र ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि मेरी भाई की बेटी से विवाह करो, परंतु उसके आंखों पर तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा था। उस समय तो वो ना कुछ देख पाया और ना मेरी बात सुन पाया। परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास रहने नहीं दूंगी। मैं शीघ्र ही उसका दूसरा विवाह करूंगी और फिर उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की ये बात सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख होता है।